जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति को अहिंसा, सत्य, औचार्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे पंच महाव्रतों का उपदेश देते हुए उनके जीवन को सुगम बनाकर उन्हें धर्म की राह पर अग्रसर किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तीर्थंकर भगवंतों की और उन्हीं के प्रदान किए गए सिद्धांतों को स्मरण करते हुए मध्य प्रदेश के जिला नीमच स्थित सिंगोली में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री मजनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 2 से 7 अप्रैल 2026 तक आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सहभागी बनने न केवल स्थानीय बल्कि दूर दराज से भी जिनेंद्र भक्त पधारे। इस 5 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन सर्वप्रथम मंत्रोच्चारण के मध्य कलशों में प्रासूक जल भरा गया और फिर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ढोल नगाड़ों की मधुर धुनों के मध्य श्राविकाओं ने मंगल कलश शिरोधार्य कर भव्य घट यात्रा निकाली। नगर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए निकल रही इस भव्य घट यात्रा में सुसज्जित रथों पर विराजमान पुण्यवान भक्तगण, भांति भांति की झांकियां, स्थानीय वाद्य यंत्र एवं लोक नृत्य ने यात्रा को एक अनूठा रूप प्रदान किया। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात जहां सौभाग्यशाली भक्तगणों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में ध्वजारोहण से पूर्व की मांगलिक क्रियाएं की, तो वहीं दूसरी ओर उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों का तिलक लगाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान पूज्य गुरुवर का कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन हुआ। इसी अनुक्रम में पूज्य गुरुवर की मंगलमयी उपस्थिति में भक्तगणों ने मंगल कलश को स्थापित कर ध्वजारोहण किया। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण के उपरांत श्रावक श्रेष्ठियों ने विधि विधान के साथ पांडाल का फीता खोलकर कार्यक्रम को गति प्रदान की। पांडाल के भीतर आने के बाद सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने कलशों के प्रासूक जलधार से शुद्धि की क्रियाएं पूर्ण की। शुद्धि की क्रियाओं के बाद श्राविकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति से कार्यक्रम स्थल में भक्ति का रस घोल दिया, जिसके बाद पुण्यवान भक्तगणों ने अपने अंतर्मन में निहित पूज्य गुरुवर के प्रति समर्पण भावों को उनके श्री चरणों को प्रक्षालित कर प्रदर्शित किया और फिर उन्हें शास्त्र भी भेंट किए। मंदिर ये जैसे हो स्वर्ग सजा, आई देखो आई मनोहर ध्वजा, अवसर है अनमोल ये ठम ठम बाजे ढोल रे, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर, शंखनाद घंटनाद गूंजे हैं चारों ओर, बाजरे मृदंग शहनाई मंगल ध्वजा
के शुभ भाव से, आत्म के अंतर्नाद से, पुण्य के शंख नाद से, गुरुवर के आशीर्वाद से, धर्म पताका ऊंचे लहराने, पार्श्व प्रभु का पदार्पण करवाने, दादा गुरुदेव की कृपा पाने, भक्ति के रस में आत्म को भिगाने आई 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 वो शुभ घड़ी आई के आई, प्राण प्रतिष्ठा आई, ढोल नगाड़े बजाओ शहनाई के आई, प्राण प्रतिष्ठा आई। शास्त्र भेंट करने के बाद पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने उच्चारित मंत्रों के मध्य फीता खोलकर विधान पूजन की शुरुआत की। इसी श्रृंखला में सर्वप्रथम महानुभावों का आदर सत्कार किया गया। तत्पश्चात प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने इंद्र प्रतिष्ठा, दिशा शुद्धि एवं सकलीकरण आदि की क्रियाओं को पूर्ण करते हुए मंडल जी पर कलश की स्थापना की। चंदन की कटोरी लाया, चंदन की कटोरी लाया, चंदन की कटोरी। कलश आदि की स्थापना के उपरांत श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विधान की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य अर्पित किए। कर्म मुक्ति की मैं अर्चना करूं, हे आचार्य देव गुण 36 धार रखे हैं, दीक्षा दे असंख्य भवतार रखे हैं, जयवंत। इसी अनुक्रम में श्राविका द्वारा मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति के बाद समिति पदाधिकारियों ने प्रतिष्ठाचार्य सहित अन्य महानुभावों का आदर सत्कार कर उनका बहुमान किया। बड़ा उपकार, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि। अब भक्तों को परम पूज्य अरहम ध्यान योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के वचनामृत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हर चीज के साथ में जब हम क्यों जोड़ते हैं तो हमें उससे कुछ अच्छे समाधान मिल सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए, जैन दर्शन में हर चीज एक कारण के साथ बताई जाती है, हर चीज का एक लॉजिक दिया जाता है, हर चीज जैन दर्शन की एक एक सिद्धांत की, तथ्य की एक एक चीज साइंटिफिक तरीके से सिद्ध होती है। इसलिए जैन दर्शन में बताए गए किसी भी तथ्य को लेकर के आप क्यों यह क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। सायंकाल में बैंड बाजों की मधुर गूंज के मध्य सुसज्जित रथों पर विराजमान भक्तगणों के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात उन्होंने बड़े ही भक्तिभाव के साथ प्रभु की मंगल आरती की। प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, भजन भाई पांडुक बने अभिषेक कराया, इसीलिए प्रभु तेरी आरतों में दीपक लेके आरती करो। आरती के बाद बालिकाओं द्वारा दी गई नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति ने कार्यक्रम स्थल में एक अलग ही ऊर्जा का संचार कर दिया। श्री माँ जिनेंद्र के पंच कल्याणक का ये उत्सव प्यारा, करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा, जहाँ गर्भ जन्म तप ज्ञान मोक्ष का देखो उत्सव प्यारा, करता है भव का किनारा। स्वधर्म इंद्र के दरबार में उपस्थित इंद्रगणों ने क्रमवार इंद्राणियों की जिज्ञासाओं का बड़े ही सहजता से सम्मान किया। इसी दौरान स्वधर्म इंद्र एवं शची इंद्राणी का दरबार में आगमन होता है और फिर स्वधर्म इंद्र ने सभी इंद्रगणों की उत्कंठा का बड़े ही सरलता से समाधान किया। तीर्थंकर प्रकृति के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना होता है? हे देव, ध्यान पूर्वक सुनो। हे देव सुनो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भव्य आत्मा दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है तथा विश्व के कल्याण करने वाली भावना के साथ परम विशुद्धि प्राप्त करता है,
उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। इंद्रगणों के हृदय में उत्पन्न उत्सुकता का हल करने के दौरान अचानक सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है, जिसके बाद वह आश्चर्य से उठकर अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं और फिर आश्चर्यचकित होकर शची इंद्राणी का इस विचित्र घटना का कारण पूछने पर सौधर्म इंद्र अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक के होने जा रहे अवतरण की जानकारी देते हैं। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अयोध्या नगर में आज से 6 माह बाद प्रथम तीर्थंकर गर्भ में आने वाले हैं। जय हो। हे मन का मयूरा नाचे, मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे, मन का मयूरा, मन का मयूरा नाचे, मन का मयूरा। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर दरबार में उपस्थित होते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र उन्हें अयोध्या नगरी के निर्माण करने का आदेश देते हैं। आप शीघ्र जाकर अयोध्या नगरी की स्वर्ग से सुंदर रचना कीजिए और उस नगर में महाराज नाभिराय एवं महारानी मरुदेवी के लिए महामनोहारी महल का निर्माण करें। सौधर्म इंद्र का आदेश पाकर धनपति कुबेर एक सुंदर अयोध्या नगरी की रचना कराकर रत्नों की वर्षा करते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र के आदेश पर अष्टकुमारियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं। ओ माँ, प्यारी माँ, माता मरुदेवी का आगमन अयोध्या के राज भवन में। जागोती है किस्मत वाले वो होते हैं जिनकी माँ होती है। ये जो दुनिया है दुख एक कांटों का तू फुलवारी है। अब माता को गहरी निद्रा आ जाती है और फिर उन्हें रात्रि के अंतिम पहर में 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। सप्त सुंडयुत आती देखा, श्वेत रूप है वाला, अद्भुत वृषभ सपन में देखा, ऊंचे कंधों वाला, सिंह पहाड़ दहाड़ता देखा, जिसका हंसमुख चेहरा, कलश युक्त गज सुंड जो देखे, स्नान करे लक्ष्मी का, virgin जननी के भाव देखे, मने 16 सपन, अजब निराली घड़ी आई रे, इंद्रों ने खुशियाँ। कार्यक्रम के अगले दिन यानी 3 अप्रैल 2026 के दिन का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां भक्तगणों ने अथाह भक्ति भाव के साथ विधान के अर्घ्य अर्पित किए। जीवन है पानी की बूंद अब मिट जाए रे, बोलो जीवन है पानी की बूंद। इसी श्रृंखला में कार्यक्रम में स्वागत सम्मान होने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ विधान की पूजा अर्चना करते हुए मंडल जी पर श्रीफल अर्पित किए। शरण में 2.5 घंटे खिलती जिनकी वाणी, उन इन्हीं प्रभु की पूजा बनती मोक्ष निशानी। विधान पूजन के मध्य ही पूज्य गुरुवर का कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन हुआ, जिसके बाद बालिका ने बांसुरी की मधुर सुर से वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दिया और फिर श्रावक श्रेष्ठियों ने प्रभु के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। दीप प्रज्वलन के पश्चात बालिकाओं ने भक्ति गीत पर नृत्य की भव्य प्रस्तुति दी, जिसके बाद पुण्यवान भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उन्हें शास्त्र भेंट किए। यही नहीं, इस दौरान बालिका को प्रोत्साहित करते हुए उसे पुरस्कार दिया गया। गोली की धरा मुस्काई, जिनकी थी प्रतीक्षा थी पल पल, आज वही कृपा बरसाई। पथ पर पुष्प बिछे हैं सारे, घर घर जागी आशा प्यारे। गुरुवर प्रणम्य सागर सिंगोली आ रहे। इसी श्रृंखला में समिति पदाधिकारियों ने उपस्थित महानुभावों का स्वागत सम्मान कर उनका बहुमान किया। बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। स्वागत सम्मान के बाद श्रावक श्राविकाओं ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित कर विश्व कल्याण की मंगल भावना भाई।
ओम ह्रीं जिनागमेभ्यः ओम ह्रीं जिन्वेभ्यः ओम ह्रीं जिन्वेभ्यः ओम ह्रीं सम्यक् दर्शनाय ओम ह्रीं सम्यक् ज्ञानाय ओम ह्रीं समीक्षा। हवन के पश्चात श्रद्धालुगण माता मरुदेवी की गोद भराई करने के लिए शोभा यात्रा निकालकर समारोह स्थल पहुँचे, जहाँ सर्वप्रथम सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पुराई की मांगलिक क्रियाएं कर फल, मावा, मिष्ठान एवं इत्यादि से गोद भरी। मैं तो भागी भागी मैं दौड़ी दौड़ी आऊं तेरी माँ बीमारी जाऊं चलना मैं दौड़ी दौड़ी आऊं कहवार जा तुझो भगत पुकार दिया आ मेरी बहना और आओ मेरी बहना अतिशय पुण्य कमालो मेरी बहना अतिशय पुण्य कमालो मेरी बहना। इसी श्रृंखला में श्राविकाओं द्वारा दी गई नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति के बाद सौभाग्यशाली भक्तगणों ने अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ पूज्य गुरुवर के श्री चरणों को प्रक्षालित कर उनका करुणामय मंगल आशीष प्राप्त किया। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों का स्वागत सम्मान भी किया गया। नमो अरिहंतानम सिद्धानम आयरियानम उवझायानम नमो लोए सब साहूनम। अब भक्तगणों को परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंतरंग में, हमारे गर्भ में पाप और पुण्य रखा हुआ है, भरा हुआ है, और उस पाप पुण्य के कारण से ही हम इस दुनिया में आकर के इस दुनिया को देखते हैं, दुनिया को जानते हैं, दुनिया का खेल भी देखते हैं और खेल भी लेते हैं। यह सब खेल जो हम देखते हैं, जानते हैं, इसमें हमारे भीतर का पाप और पुण्य ही काम करता है। दुनिया में अनेक लोग ऐसे होते हैं जो पुण्य के खेल देखते हैं, पुण्य के खेल में ही शामिल होते हैं और पुण्य ही करते हैं। सायंकाल में बैंड बाजों की धुनों के मध्य झूमते थिरकते हुए जैन अनुयायियों के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात उन्होंने बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ प्रभु की मंगल आरती की। बाजे चम चम ओ बाजे चम 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 बाजे चम 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 बाजे चम 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 बाजे चम चम हे बाजे चम चम हे बाजे चम 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 हे बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं के बाजे छम 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 बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करूं बाजे छम। अगली श्रृंखला में माता मरुदेवी निद्रा से जागती हैं। इसके बाद अष्टकुमारियां माता मरुदेवी को नहवन कराकर उनका श्रृंगार करती हैं और फिर 56 देवियां माता मरुदेवी को उपहार भेंट करती हैं। अपनी सखियों को बुलाओ, जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को नमन कराना है, हो आज माता को नमन कराना है। कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश पहनो जी पहनो, हो पहनो जी पहनो, चेतन चंद्र उदर में आयो। इधर महाराजा नाबिराय सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जान रहे होते हैं। तभी अचानक महारानी मरुदेवी का राज्य भवन में आगमन होता है और माता मरुदेवी महाराजा नाबिराय से अपने स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। सब मनाए मिले खुशियाँ ललन माता को मिले। हम सब मनाए मिले खुशियाँ, मनाए मिल खुशियाँ ललन माता को मिले।